हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में। क्योंकि देखिए ये दोस्तों ऐसे टॉपिक है दोनों इंग्लिश के जो कि आपके एग्जाम में जो है 4 से 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज के बारे में, ठीक है। तो मैंने कुछ सिलेक्टिव इडियम्स एंड फ्रेज यहाँ पे लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए पहला आपको दिया हुआ है ट्रेड ऑन, ठीक है। ट्रेड ऑन जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है फ़ायदा उठाना, ठीक है। किसी का फ़ायदा उठाना, उसके लिए यूज़ में लाया जाता है ट्रेड ऑन। नीचे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि देखिए, आई ट्रेडेड ऑन हिज गुड नेचर टू हेल्प मी आउट ऑफ माई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अगला इडियम आपको दिया गया है टर्न अगेंस्ट, ठीक है। तो टर्न अगेंस्ट जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी के विरुद्ध हो जाना, ठीक है। यानी कि किसी के खिलाफ खड़े हो जाना या फिर विरुद्ध खड़ा हो जाना, उसके लिए बोला जाता है टर्न अगेंस्ट, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में आ चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला दिया गया है ऑल एट वंस, ठीक है। तो ऑल एट वंस जो होता है वो होता है अचानक, यानी कि कोई चीज़ जो अचानक हो जाए घटित, तो उसके लिए यूज़ में लाया जाता है ऑल एट वंस। जैसे कि देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ऑल एट वंस द स्काई बिकम डार्क एंड इट बिगन टू रेन, ठीक है। यानी कि अचानक से जो है बादल काले हो गए और वर्षा शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑल एट वंस यूज़ हुआ है अचानक के लिए, ठीक है। तो इसको आप याद में रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अगला इडियम आपको दिया गया है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है बहुत बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है, ध्यान में रखेंगे। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का हिंदी मीनिंग होता है झगड़े का कारण बनना, ठीक है। यानी कि किसी के बीच में झगड़े का कारण बनना, उसके लिए बोला जाता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तो देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है एप्पल ऑफ वंस आई, ठीक है। यानी कि किसी के आंखों का तारा होना या फिर बहुत प्रिय होना, ठीक है। जैसे कि एक बेटा जो है वो अपनी माँ के लिए आंखों का तारा होता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों के वर्दी में बोलूँ तो आप लोगों के लिए एप्पल ऑफ वंस आई है, क्यों? क्योंकि आपको वर्दी जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए अगला दिया गया है बैड ब्लड, ठीक है। तो बैड ब्लड क्या होता है? किसी से दुश्मनी करना या फिर दुश्मनी निभाना, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ में लाया जाता है बैड ब्लड, ठीक है। देयर इज़ ए बैड ब्लड बिटवीन टू ब्रदर्स, ठीक है। यानी कि दो भाइयों के बीच में दुश्मनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला। तो देखिए नेक्स्ट इडियम आपको दिया गया है ब्लैक शीप, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ब्लैक शीप, ठीक है। तो ब्लैक शीप क्या होता है? जो कु व्यक्ति होता है या फिर बदनाम व्यक्ति जो होता है, उसके लिए यूज़ में लाया जाता है ब्लैक शीप, ठीक है। जैसे कि रोहन इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ठीक है। रोहन जो है वो अपने परिवार में एक बदनाम व्यक्ति है, ठीक है। तो इसको जो है इस प्रकार से यूज़ में लाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला इडियम। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है ब्रिंग टू लाइट, ठीक है। तो देखिए ब्रिंग टू लाइट जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है राज खोलना, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ से पर्दा उठा देना या फिर पर्दाफाश करना, उसके लिए यूज़ में लाया जाता है ब्रिंग टू लाइट, ठीक है। देखिए दोस्तों आज जो है मैं आपको टोटल 15 से 20 करवाऊंगा इडियम्स एंड फ्रेज, और 10 से 15 जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि ये जो है मैंने सिलेक्टिव चूज़ किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं, एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना है। चलिए देखते हैं अगला इडियम। तो देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है बाई एंड बाई, ठीक है। तो देखिए बाई एंड बाई जो होता है इसको यूज़ में लिया जाता है धीरे धीरे के लिए, ठीक है। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता। देखिए एग्जाम्पल देखिए, बाई एंड बाई पीपल बिगन टू कम इनटू द लेक्चर हॉल, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे जो है लोगों ने लेक्चर हॉल में आना शुरू किया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसको यूज़ में लिया जाता है। अगला देखिए कास्ट अबाउट 4, ठीक है। तो कास्ट अबाउट 4 जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवी में आ चुका है। तो देखिए कास्ट अबाउट 4 जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी के इंतजार में रहना, ठीक है, या फिर किसी का इंतजार करना, उसके लिए बोला जाता है कास्ट अबाउट 4। एक तरीके से अभी आप बोल सकते हो, आप नेवी की भर्ती के इंतजार में हो तो आप बोल सकते हो कास्ट अबाउट 4, ठीक है, क्योंकि आप नेवी की भर्ती के इंतजार में हो, ठीक है।
अभी तक वैकेंसी नहीं आई है यार, ठीक है। देखिए अगला दिया गया है कवर ए लॉट ऑफ ग्राउंड, ठीक है। कवर ए लॉट ऑफ ग्राउंड, इसके मीनिंग से ही आप समझ सकते हो, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा कवर करना, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को विस्तार पूर्वक बताना, ठीक है। यानी कि कोई समझ लीजिए बात है तो उसको जो है पूरा एकदम डिटेल में बताना या फिर विस्तार से बताना, उसके लिए यूज़ में लाया जाता है कवर ए लॉट ऑफ ग्राउंड, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, इन हिज वेरी फर्स्ट लेक्चर द प्रोफेसर कवर्ड ए लॉट ऑफ ग्राउंड, ठीक है। यानी कि लेक्चर ने जो है वो लेक्चर में जो है प्रोफेसर ने पूरा विस्तार पूर्वक जो है बताया, ठीक है, किसी टॉपिक को। चलिए देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट दिया गया है डन टू डेथ, ठीक है। तो देखिए डन टू डेथ जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है मार डालना, ठीक है, किसी को मार डालना। द पुअर मैन वॉज डन टू डेथ बाई रिपीटेड लाठी ब्लो ऑन द हेड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला दिया गया है ड्रॉ ए लाइन, ठीक है ना, यानी कि सीमा रेखा खींचना या फिर मर्यादा तय करना, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ में लाया जाता है ड्रॉ ए लाइन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एसएससी में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है फॉल टू वंस लॉट, ठीक है। तो फॉल टू वंस लॉट जो होता है वो होता है किसी के नसीब में होना, हम बोलते हैं नसीब में होगा तो मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल में यूज़ किया गया है आई फेल टू माई लॉट टू बिकम ए राइटर, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो यूज़ में लिया जाता है नसीब में होना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला आपको दिया गया है गेट इनटू ए सूप, ठीक है। तो गेट इनटू ए सूप जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है झंझट में पड़ना या फिर मुसीबत में पड़ जाना, ठीक है। तो उसके लिए यूज़ में लिया जाता है गेट इनटू ए सूप। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट वन वर्ड और सब्सटीट्यूशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो कि आपको दिया गया है उसमें आपको सेंटेंस दिया गया है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, देखिए इसको बोला जाता है एडोलसिन, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किशोरा अवस्था, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 18 साल से 20-22 साल की उम्र जो होती है वो क्या होती है, वो होती है किशोरा अवस्था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला दिया गया है पर्सन हु पायलट और ट्रेवल इन ए बलून एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है। तो देखिए उसे बोला जाता है एरोनॉट, ठीक है। तो एरोनॉट जो होते हैं उनको बोला जाता है, ठीक है। हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो वायुयान चलाने वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला वन वर्ड आपको दिया गया है ए लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है एजेंडा, ठीक है। तो एजेंडा जो होता है इसका हिंदी मीनिंग आप बोल सकते हो कार्यसूची या फिर घोषणा पत्र, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ में लाया जाता है एजेंडा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला आपको दिया गया है समवन हु अटैक्स, ठीक है, यानी कि जो आक्रमण करता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है अग्रेसर, ठीक है, आक्रमणकर्ता या फिर आक्रामक, ठीक है। तो ये वर्ड जो है इसके लिए यूज़ में लाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट दिया गया है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस और क्राउड, ठीक है। देखिए खुली जगह से डर लगना या फिर भीड़ भाड़ से डर लगना, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो वन वर्ड यूज़ में लाया जाता है एग्रोफोबिया, ठीक है, एग्रोफोबिया। भीड़ से डर लगना जो होता है उसके लिए बोला जाता है एग्रोफोबिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है अलाउंसेस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, ठीक है। तो इसके लिए हो जाएगा गुजारा भत्ता या फिर एलिमोनी, ठीक है। तो एलिमोनी जो है इसके लिए यूज़ में लिया जाता है। देखिए नेक्स्ट वन वर्ड आपको दिया गया है एन एनुअल कैलेंडर विथ पोजिशंस ऑफ स्टार्स, ठीक है। तो देखिए स्टार्स की पोजिशंस के आधार पर जो कैलेंडर निश्चित किया जाता है उसको बोला जाता है पंचांग, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है पंचांग और इंग्लिश में बोला जाता है एल्मेनेक, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला दिया गया है ए पर्सन हु लव्स एवरीबडी, ठीक है, यानी कि एक इंसान जो सभी से प्यार करता हो उसे क्या बोला जाता है, परोपकारी बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है परोपकारी या फिर परोपकार का सिद्धांत या भावना रखने वाला, ठीक है। और वन वर्ड की अगर बात करें तो अल्ट्रस्ट जो है उसको बोला जाता है, ठीक है, पहले भी मैंने आपको करवाया, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला दिया गया है ए मैन हु डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट ए प्रोफेशन, ठीक है ना, यानी कि हम जो काम करते हैं वो काम जो सिर्फ शौक के तौर पर करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, मतलब काम के रूप में नहीं करके शौक के रूप में करते हैं तो उसको बोला जाता है एमेच्योर, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग की अगर बात करें तो शौकिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
देखिए नेक्स्ट जो कि आपको दिया गया है, ए वैन विच इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्टिंग वाउंडेड और सीरियस पेशेंट, ठीक है ना, यानी कि घायल और सीरियस पेशेंट जो होते हैं उनको कैरी करने वाली वैन को क्या बोला जाता है? हम सभी जानते हैं उसको एम्बुलेंस बोला जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है, यानी कि भूलने की जो बीमारी होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एमनीशिया, ठीक है, एमनीशिया। चलिए देखते हैं अगला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एनिमल्स विच लिव्स बोथ ऑन लैंड और सी, ठीक है, यानी कि वो एनिमल्स जो कि धरती और ये अपने अंदर जो है दोनों जगह रह सकते हो, लैंड और सी पे, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं उनको उभयचर हिंदी में बोला जाता है और एम्फीबियन जो है उनको इंग्लिश में बोला जाता है। जैसे कि मेंढक वगैरह हो गए, ये क्या है ना कि धरती के अंदर भी रह सकते हैं और बाहर भी रह सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है द ईयरली रिटर्न ऑफ ए डेट, ठीक है ना, जैसे कि कोई साल चीज़ जो है वो साल में एक बार आती है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो साल में एक बार आने वाली चीज़ या फिर डेट जो होती है उसको बोला जाता है एनिवर्सरी, ठीक है। हिंदी की बात करेंगे तो सालगिरह जो है इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हैविंग नो नॉन नेम और आइडेंटिटी और नॉन सोर्सेज, ठीक है, जिसका कोई अता पता ना हो उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है गुमनाम, ठीक है। और इंग्लिश की अगर बात करें तो एनोनियम्स जो है उसको बोला जाता है, ठीक है ना। देखिए लास्ट वन वर्ड आपको दिया गया है बी अर्लियर इन टाइम गो बैक फर्दर, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जो है वो समय से पूर्व घटित होना, ठीक है, यानी कि टाइम से पहले हो जाना, इसको बोला जाता है एंटीडेट, ठीक है, एंटीडेट बोल सकते हो आप। तो समय से पूर्व घटित होना, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है यारों, क्योंकि इस चैनल पर जो है आपको इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट अपडेट्स दी जाती है और उसकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। और हाँ, अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन की PDF चाहिए और तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और इसके अलावा जो है आप लोग सर्च कर सकते हो टेलीग्राम का नाम @NavyMR एग्ज़ाम लिख करके, ठीक है। वीडियो को पूरा ज़रूर से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्ज़ाम आ चुका है, तो आप लोग उसको टालने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।